आपका दोस्त डॉक्टर सलमान नसीर। और आज मैं यूनानी की एक क्लासिकल मेडिसिन है, मैं अगर कहूँ तो ये आयुर्वेदा और यूनानी के अंदर दोनों पैथिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है ये मेडिसिन। ये जो हर्ब है, तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बनफशा के ताल्लुक से। बनफशा के बारे में आपने सुना होगा। आज इस क्लिप के अंदर मैं आयुर्वेदिक और यूनानी कॉन्सेप्ट से आपको बनफशा के बारे में तमाम चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये आयुर्वेदा यूनानी के अंदर सदियों से बहुत ही ज़ेर इस्तेमाल है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लोग से बता दूँ तो बनफशा का जो पौधा होता है दोस्तों, इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह का ये पौधा होता है। आमतौर से ये नेपाल है, ईरान है, और हिंदुस्तान की अगर बात करेंगे तो कश्मीर और हिमाचल के जो जंगलात हैं, जो पहाड़ी एरिया हैं, वहाँ पर ये मिल जाता है। और इसके अलावा इसकी खेतियाँ भी की जाती हैं। तो इससे बना जो प्रोडक्ट होता है, जिसको हम शरबत भी बोलते हैं, जी हाँ दोस्तों, लोग इसको घर पे भी बना लेते हैं। और रेडीमेड जो है तो मेडिसिन आयुर्वेदिक यूनानी जो है तो अलग अलग कंपनीज, आयुर्वेदिक बहुत सारी कंपनी है। उसके अलावा यूनानी की बहुत सारी कंपनी, जैसे हमदर्द, रेक्स, जामिया, बहुत सारी कंपनीज, यानी कि क्लासिकल मेडिसिन होने की वजह से इसको तकरीबन सभी कंपनी यूनानी आयुर्वेदिक की बनाती हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि शरबत बनफशा, तो इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट्स नहीं है। इसके जो गुल होता है, यानी कि जो इसका फूल होता है, तो बनफशा के बारे में इस समय आगे बताने जा रहा हूँ। तो इसके जो कंटेंट्स है, इसमें खासकर यही चीज़ मौजूद होती है। और इसके साथ में यानी कि जो बनफशा है, इसके फूल या गुले बनफशा जिसको हम कहते हैं, तो इसके जो फूल है वो भी बहुत यानी कि कीमती हैं। इसके जो पत्ते हैं बनफशा के पौधे के, वो भी कीमती हैं। इसके अलावा इस पेड़ के, इस पौधे के जो जड़ होती है वो भी बड़ी कीमती होती है। पहले इसके बहुत सारे नाम भी हैं, जैसे सूक्ष्म पत्रा, यह संस्कृत में इसको नाम है। उसके अलावा नील पुष्पा, इसके अलावा साथ ही इसको बनफशा या बनफशा भी कहते हैं। और अरबी के अंदर इसको बनफसच कहते हैं, और अरबी में इसको बनफसच कहते हैं, और इंग्लिश में इसको स्वीट वायलेट कहते हैं। और जो एक्शन होता है, वात पित्त शामक इसको कहते हैं, कफनी सारक इसको कहते हैं। और इसका जो एक्शन है, जैसे कि आयुर्वेदा के एतबार से इसका वात पित्त शामक है, कफनी सायरक, जौरग्न, रक्त स्तंभक यानी कि ब्लड प्यूरिफाई का काम, अनुलोमन, शोथहर, श्वास और अश्वेत जनन। और यूनानी के कॉन्सेप्ट से इसका जो यानी कि इसका मिजाज हम कह सकते हैं, या फिर अफ़ाल इसको कह सकते हैं हम, तो शीत अवतर, मतलब इसका जो है तो मिजाज है सर्द। लेकिन एक खास बात है, वैसे कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, यानी ये जो शरबत बनफशा है, अगर हम इसको लेकर बात करेंगे तो इसके सबसे पहले तो जो कंटेंट्स है, मैंने आपको बताया कि इसमें खास ज़्यादा कुछ जड़ी बूटी नहीं होती है। गुले बनफशा ही इसमें अहम जो है तो कंटेंट होता है, और उसी को लेकर ये मेडिसिन बना। ये ठंडा है तासीर के एतबार से, लेकिन दोस्तों ये बहुत सारे नज़ला भी, यानी कि जो प्रॉब्लम होती है, उसके अलावा जो बलगमी होती है, उसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं उसको इन शॉर्ट आपको इसके बेनिफिट्स की बात करूँ, शरबत बनफशा के अगर आपको इन शॉर्ट बेनिफिट्स की बात करूँ, अगर जिन लोगों को ड्राई कफ है यानी सूखी खांसी है, कई वक्त हो गया, 2 महीने 3 महीने हो गए, खासकर जिनको ट्यूबरकुलोसिस होता है, ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम देखते हैं। और आमतौर से जो भी वायरल अगर चल रहा है, उसमें भी ड्राई कफ हम देखते हैं। तो ऐसे में जहाँ पर एलोपैथी मेडिसिन है या अदर जो मेडिसिन इंसान ले रहा है और उससे उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे वक्त में जब दूसरी पैथी के मेडिकेशन इंसान ले लेकर जो है तो बहुत थक चुका है, तो ऐसे में आयुर्वेदिक या यूनानी की ये शरबत बनफशा अगर इंसान इस्तेमाल करता है तो उसको एक ही हफ्ते के अंदर ज़बरदस्त रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गले की जो खराश होती है, गले की खराश के अंदर इसका अच्छा रिज़ल्ट होता है। और इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, साथ ही ये जो लोअर ट्रैक इन्फेक्शन की मैंने बात किया, उसमें बहुत सारे यानी कि बलगम को खारिज करने का, हालांकि इसका जो मिजाज है उसके खिलाफ भी ये काम कर लेता है, तो बलगम को खारिज करने का ये काम करता है। साथ ही जिनको साइनस को खासकर सूखी खांसी में, तो इसका बहुत अच्छा नतीजा मिल जाता है। अब एक खास इसका जो रोल है दोस्तों, मसाने की जो गर्मी होती है, जी हाँ, ब्लैडर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, यानी यूरिन को लेकर, अगर यूरिन बहुत ज़्यादा पीला होता है, यूरिन के अंदर यूरिन बहुत ज़्यादा यानी पेशाब बहुत ज़्यादा पीला होता है, या पेशाब के अंदर जो है तो तकलीफ होती है, जिसको हम बर्निंग मिक्सचरेशन कहते हैं, तो इसके साथ ही डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, या फिर साथ ही यूटीआई, या फिर बहुत सारे लोगों को कैसा हो है कि वो कैथेटर लगा हुआ होता है, तो कैथेटर लॉन्ग टाइम लगा होने की वजह से कहीं ना कहीं उनको पेशाब को लेकर कुछ ना कुछ तकलीफ़ रहती है, चाहे फ्रिक्वेंसी हो या फिर किसी और तरह की तकलीफ़ हो। तो ऐसे में बनफशा का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। ये बॉडी के ये जो यूरिनरी ब्लैडर का जो हिद्दत होती है, गर्मी जो होती है,
उसको दूर करने का अंदर बहुत अच्छा रोल अदा करता है। स्टमक की जो गर्मी होती है, जिन लोगों को बॉडी हमेशा हीट लगती है या फिर स्टमक जो है यानी बहुत गर्म रहता है, तो जिसकी वजह से मुंह में छाले आना बार बार का, तो इस तरह की जो तकलीफ है जिन लोगों को है, तो वो इस सिरप का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बनफशा का ये भी एक अच्छा नतीजा मिलेगा कि उसकी वजह से जो पेट की गर्माश है, पेट की गर्मी इसकी वजह से कम होती है, पेट की हिद्दत कम होती है, साथ ही इसकी वजह से तो इस तरह से जो ये ब्लड प्यूरीफायर का भी एज अ ब्लड प्यूरीफायर का भी काम करता है। जी हाँ दोस्तों, खासकर मैं बताऊँ आपको, जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की एलर्जी हो, चाहे ब्लड के अंदर हो या किसी और टाइप की एलर्जी हो, उसको इसका बहुत ज़बरदस्त है। पित्ती वगैरह की तकलीफ जिसको होती है तो उसमें इसका रिजल्ट ज़बरदस्त मिलता है। इसके अलावा सफरवी अमराज कैसे होते हैं, जैसे कान का दर्द होना, आँख का दर्द होना, पसलियों में दर्द होना, सीने में दर्द होना, सारी ऐसी प्रॉब्लम में ये इसका बहुत अच्छा रोल है। एक खास इसका मैं आपको फ़ायदा बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है नींद की प्रॉब्लम जिसको होती है, अनिद्रा जिसको हम कह सकते हैं, इंसोम्नियम कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ये इसका इस्तेमाल, इसके लिए वो जो फूल आते हैं उसको निचोड़ कर इसको लेप लगा के भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो शरबत है ये इंटरनली पीने से भी जो है तो नींद की प्रॉब्लम में काफ़ी यानी कि फ़ायदा होता है। तो इस तरह से इसके फ़ायदे तो दोस्तों बहुत हैं। अगर आप आयुर्वेद यूनानी के लिटरेचर्स अगर देखेंगे, इसकी किताबें पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदे नज़र आएंगे। लेकिन ये जो ऐसे रिजल्ट है जिसके आपको जो है तो नतीजे फ़ौरन मिल जाते हैं, तो आपको ये दवा सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह से लेना है। आप किसको नहीं लेना है, इसमें कंद सफ़ेद होने की वजह से यानी शक्कर होने की वजह से इसको डायबिटिक पेशेंट ना ले। बच्चों में, बड़ों में या फिर प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर ये आमतौर से सेफ़ होने की वजह से सबको डॉक्टर लोग देते हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसको लें। और इसके साथ ही ये आपको हासिल करना है तो बहुत आसानी से इसको, ये आयुर्वेदिक बहुत ही आसानी से आपको ये आयुर्वेदिक यूनानी जनरल स्टोर पर या जो शॉप होती है उस पर आसानी से आपको मिल जाएगा। नहीं मिलने पर आप ऑनलाइन इसको परचेस कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी ये मिल जाएगा। इसके लेने का जो तरीका है, वैसे तो डॉक्टर की सलाह ले, लेकिन इसका जो तरीका है सही कहा जाए तो जो ऐसे यानी कि जो हम ले रहे हैं उस जो प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। यानी इसको गर्म पानी के साथ लेना है या सर्द पानी के साथ लेना है, ठंडे पानी के साथ। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार डॉक्टर की सलाह ले लें इस मामले में। और रही बात इसके इस्तेमाल की, इसको दूसरी दवाइयों के साथ भी इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों ये थी अहम जानकारी बनफशा के ताल्लुक से, गुले बनफशा के ताल्लुक से और इससे बनने वाली जो दवा है शरबत बनफशा के ताल्लुक से। आई होप कि आपको तमाम बातें अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, सवाल पूछिए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। इस क्लिप को देखने के लिए